अभी देखते हैं भाई क्या वो आ गया गाड़ी वाला। डिलीवरी का लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई डिलीवरी का क्या सिचुएशन है। तो भाई डिलीवरी का प्लान ये होता है कि अगर पेमेंट 100% एडवांस हो ना तो हम लोग डिलीवरी करते हैं, और जो डिलीवरी होती है वो कस्टमर ओन। पंजाब की मीट की रेट लिस्ट, कराची की मीट की रेट लिस्ट, इसी तरीके से आप फीड की देखें, इसी तरीके से आप चिक्स की देखें, और इसी तरीके से आप सप्लाई की देखें। पंजाब में हर चीज़ सस्ती है, यानी कि चूज़ा भी सस्ता, फीड भी सस्ती, उसके अलावा जो माल बिकेगा वो भी सस्ता। ऐसा नहीं है कि माल महंगा बिक रहा है। आ रहे ना, उनका रीज़न क्या है? अगर सपोज़ कर लेते हैं कि पंजाब में 80 रुपये का चूज़ा चल रहा है, ठीक है, अब वो पंजाब से यहाँ पर आएगा, उसमें 15-20 रुपये किराया पड़ जाएगा। 15-20 रुपये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि देखें, मैंने सोचा था कि वीडियो हम रात में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, बट हुआ ऐसा कि रात को मुझे यहाँ पर आते हुए थोड़ा टाइम लग गया, फिर उसके बाद वीडियो की भी एनर्जी डाउन हो गई थी तो रह गया। खैर वापसी इधर आ गए, यहाँ की तरह मोडेलिटी वगैरह डिस्कस करेंगे कि आज तकरीबन 1 हफ्ता इनको ऑलमोस्ट हो चुका है, 6 दिन। अच्छा भाई, जो पानी आप देख रहे हो ज़मीन पर हल्का सा पानी गिरा हुआ है, उसकी वजह ये है कि हमारी छत जो ना हल्की सी लीक हो रही है, तो उस चक्कर में पानी बारिश का नीचे आ रहा है। और अभी शदीद बारिश हो रही थी, बीच में जो गैप यानी कि वीडियो दोनों तकरीबन आधे घंटे बाद 1-2। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अगेन कहाँ खड़े हुए हम? अभी खड़े हुए अगेन हैचरी के अंदर। मगरिब के बाद जा रहे होंगे अभी तो ना बस आ तो गए जल्दी, अभी से बाद इनका चूज़ा लोड होगा, उसके बाद हमारा मिलेगा। शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि पीछे तो ना जनरेटर वगैरह चल रहे हैं, तो ज़्यादा जनरेटर वगैरह रुके, उसके बाद आपको आवाज़ सुनाते हैं। अल्लाह करके बारिश ख़त्म हो, बारिश कह रहा हूँ, जनरेटर की जो आवाज़ थी ना वो ख़त्म हो चुकी है, और ये वाली दूसरी गाड़ी है बची हुई, ये जा रही है। इसके बाद जो है ना चूज़ा साइड से बात है, हमारी बारी आ गई, तो हमें भी अलहमदुलिल्लाह चूज़ा मिल गया। थोड़ी देर में आ जाएंगे कस्टमर, बल्कि मैं कहा से डिलीवर करना पड़ेगा। हाँ आज तो बड़ा टफ ड्यूटी है, मैं तो निकल रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा है बीमारी। हाँ, तो मैं अपना चूज़ा लेके निकल रहा हूँ, आप मज़े से बैठे। मैं आराम से तो ना घर से होता हुआ हूँ, क्योंकि यार मौसम ऐसा ख़तरनाक हो रहा है ना, कराची का सबकी तबीयत भी डाउन हो रही है, अजीब सा जो ना भारी सा मौसम हो रहा है, तो इस चक्कर में दिल भी नहीं लग रहा। खैर इस चूज़े को हैंड ओवर करते हैं कस्टमर के। भाई मौसम चेंज हो ना एक तरफ हो ही नहीं कि सब लोग बारिश में खुश हो रहे होते हैं, हम जैसे फार्मर होते हैं ना वो परेशान हो रहे होते हैं, यार ये क्या मसला है। एक तरफ हो जाए बारिश, जान छूटे, कहानी भी एक तरफ बन जाए, ऐसा ही है ना भाई। चले भाई, आज चूज़ा जल्दी मिल गया, पर बात सारी ये है कि जिनको हमने देना था वो लोग नहीं आ रहे, तो भाई यही है, मगरिब तो होना आपकी हर सूरत जिसे कहते हैं ना, कन्फर्म है भाई। रेट 190 रुपये पे आ गया है चूज़े का, और माल का रेट 420, 410, 400 रुपये चल रहा है। 436 भी चल रहा है, 436 भी आ रहा है, क्योंकि अब जो ना असल टाइम है कमाने का। अब जो डलेंगे ना फ्लॉक वो सारे डलेंगे। मैंने अभी हैचरी बैक सबसे पहले हमने ये पूछा कि रेट कम होने के चांसेस हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई अब तो रेट बढ़ेगा, क्या हो गया। तो अब ये सिचुएशन चल रही है हर जगह के ऊपर देना कि रेट अब बढ़ेगा, अब रेट कम नहीं होने वाला है, ऐसे ही है ना भाई। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बरकत खैर करे, लेकिन ये सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे काम वगैरह की भी। तो खैर ये आ जाए ज़रा, ऐसा हुआ है ना, अब मोटेलिटी भी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से चांसेस हैं कि रेट बढ़े। उसके अलावा ये सर्दियों में रेट चलता है, गर्मी जो होती है ना पीक की, उस टाइम पे रेट गिरा हुआ होता है। हर कोई कहता है गर्मियों में देख के डालना, ये वाली बात होती है। खैर चूज़ा आ गया, थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको आगे अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, हमने एक बंदे को 150 देना था, टोटल चूज़ा जो है ना 300 के करीब है, तो जिसको 150 देना था उसको चूज़ा ज़रा अलग कर रहे हैं ताकि चूज़ा ज़रा साइड पर हो जाए, और फिर उसके बाद देना उसको चूज़ा पकड़ा देंगे। फिर तो अभी देखते हैं भाई क्या वो आ गया गाड़ी वाला। डिलीवरी का लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई डिलीवरी का क्या सिचुएशन है। तो भाई डिलीवरी का प्लान ये होता है कि अगर पेमेंट 100% एडवांस हो ना तो हम लोग डिलीवरी करते हैं, और जो डिलीवरी होती है वो कस्टमर ओन खुद कस्टमर चार्ज, जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो कस्टमर पे करता है। मैं कह रहा हूँ कस्टमर चार्जेस। तो पहले आपको बता दूँ कि लोग बहुत सारे लोग कहते हैं मैं डिलीवरी करा दूँ, तो बहुत आसान तरीका है, 100% पेमेंट एडवांस होगी और जो कस्टमर जो डिलीवरी चार्ज होंगे वो कस्टमर पे करेगा। तो ये एक तरफ हो जाए, उसके बाद बंदा बाहर खड़ा हुआ है ड्राइव का, उसको हम पकड़ाएंगे चूज़ा, और उसने लेके जाना है मेमारी। फैज़ भाई हमारे साथ जाएंगे थोड़ी देर में, एक काम निपटा के, तो इसलिए चूज़ा अलग लेके जा रहा है बंदा। मैंने आपको बताया था कि 150 चूज़ा अलग कर लिया, वो जा रहा है यंगो के थ्रू और इन ड्राइव के थ्रू जा रहा है। बेसिकली जो जा रहा है ना, गाड़ी लॉक हो गई है ना, आपको खोल के दिखा देते हैं। 2 डब्बे, डायरेक्ट बंदा जिसको दे रहे हैं ना उसको कॉन्टैक्ट में रहेगा और डायरेक्ट यहाँ से दे देगा। अच्छा ये रोड जो है ना, यहाँ पे अक्सर लोगों के मोबाइल छीनते रहते हैं, तो इसलिए हम ब्लॉग को यहीं पर ही रोक लेते हैं। पहले आगे चल के आपको फिर आगे की तरफ चल के अपडेट वगैरह देते हैं, वो ज़्यादा आसानी है। इससे पहले कि हमारा रिमेनिंग ब्लॉग कोई ऐसा बंदा रिकॉर्ड करे जो हमसे जानता नहीं है, खैर मजाक अल्लाह हिफाजत करे भाई। अंदर चलते हैं, चल के आप आगे अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, एक चूज़ा और था जो भाई की तरफ लेके जा रहे हैं, ये फारिग हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 50 रह जाएंगे, उसके बाद हम भी फ्री हैं, ये लोग भी फ्री हैं। लास्ट काम रह गया, उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ, ठीक है। अच्छा भाई, अपने काम से तो फ्री हो गए थे, एचडी से अब आ गए वापसी अपने गरीब खाने में। और आज जो था ना यार, हम आप लोगों को पता है हम डेली एक ऐसा सवाल करते हैं जिसमें जैसे बात आप लोगों की हेल्प होती है। काटो नहीं यार, क्या कर रहे हो, जा जी तुमने तो मुझे देख रहे हो, उसको लग रहा है शायद खाने की कोई चीज़ है, तो ये फालतू में चोंच मार रहा है। तो भाई डेली का आप लोगों को पता है हम लोग एक सवाल करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ डिस्कस करते हैं, कोई ना कोई टेक्निकल बात डिस्कस करते हैं। तो भाई आज का जो सवाल है ना वो ये है कि एक भाई ने हमें कमेंट किया था, वो जो मैंने लास्ट 1500 वाली वीडियो अपलोड करी थी उसमें, कि भाई
यहाँ पर कराची में चूज़ा इतना महंगा क्यों है, जबकि पंजाब में तो बहुत सस्ता है। पंजाब में से 60-70 रुपये 80 रुपये का बताया था उन्होंने, जबकि कराची में बहुत ज़्यादा महंगा है। तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा ज़रा डिटेल में आपको गाइड करेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी भी हो जाए, आप लोगों को मोटा मोटा अंदाज़ा भी हो जाए। और बाहर यार बारिश चल रही है, उस चक्कर में यहाँ पर भी किचकिच हो रही है और मुझे पता है शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि ये फ़ैन भी दोनों अब चल रहा है मुसलसल। तो उस यार क्या मसला है, इतने भूखे नंगे हो तुम लोग हैं, तो ये भी चीज़ें दोनों चल रही हैं। तो खैर अब ये काम करेंगे, पहले इनको फीड डालते हैं, उसके बाद आप लोगों से आगे की बात शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, दाना डाल दिया आपको और ज़रा मौसम के हालात दिखाएं आपको, कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। कितनी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और आपको हल्की हल्की रोड पे धुंध भी महसूस हो रही होगी और हल्का हल्का सा रोड पे पानी खड़ा हुआ है। खैर अभी इतना सुकून है, अभी कोई इतना मसला नहीं है कि मैं कराची की बुराई करूँ। इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा शहर है और ये गंदा रहता है तो हम हल्की फुल्की सी बुराइयाँ करते रहते हैं। अच्छा जी, तो भाई आज क्या बात है, आज ये बात है कि लास्ट टाइम मैंने आपको मैंने बताया था कि भाई 200 कमेंट था पंजाब में रेट ज़्यादा क्यों है। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि हम महंगा बेच रहे हैं और पंजाब में जो है वो सस्ता बिक रहा है, या फिर उसके अलावा खाली मैं महंगा बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप एक काम करें, आप रेट लिस्ट देखें, आप देखें पंजाब की मीट की रेट लिस्ट, कराची की मीट की रेट लिस्ट, इसी तरीके से आप फीड की देखें, इसी तरीके से आप चिक्स की देखें और इसी तरीके से आप सप्लाई की देखें। पंजाब में हर चीज़ सस्ती है, यानी कि चूज़ा भी सस्ता, फीड भी सस्ती, उसके अलावा जो माल बिकेगा वो भी सस्ता। ऐसा नहीं है कि माल महंगा बिक रहा है, माल में भी हमेशा पंजाब नीचे रहता है। यही वजह थी कि पहले बहुत सारे लोग जो थे ना वो कराची का छोड़ के पंजाब से अंडा मंगाते थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल पुरानी बात है। अगर आप में कोई पुराना फार्मर है तो उसको पता है कि कितना अंडा पंजाब से आ रहा था, कराची वाले फार्मर परेशान हो रहे थे। तो फिर उसके बाद वो बनी कि भाई दोनों के रेट जो ना सेम निकलेंगे, कि इतना फ़र्क ना हो कि इशू रहेगा। तो पंजाब में वजह ये है कि भाई पंजाब में मेन जो है ना इंडस्ट्री है, और पंजाब में इंडस्ट्री शिफ्ट कब हुई थी कराची से, यानी कि आप लोगों को शायद पता हो ना हो, लेकिन जो मेन एक्चुअल इंडस्ट्री थी ना वो कराची में ही लगी थी कमर्शियल। और PIA की शेवर जो लगी थी, PIA शेवर जो बेसिकली एक जाइंट प्रोजेक्ट था 2 कंपनीज़ का मिलके, तो वो बेसिकली कराची में ही था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो इंडस्ट्री थी वो पंजाब साइड पे चले गए। उसके 2 रीज़न थे। एक तो पॉलिटिकल रीज़न था, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, MQM का टाइम था, बहुत सारे लोग कारोबार छोड़ के पंजाब गए। तो कुछ लोग उनको पंजाब में अल्ताफ़ हुसैन रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, यानी कि जैसे बातें उस टाइम पे एक अफरा तफरी थी तो लोग छोड़ के भाग गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वेदर बहुत सपोर्ट था। अगर हम ब्रीडर की बात करें ना, तो ब्रीडर जो है, जो ब्रायलर का या लेयर का ब्रीडर होता है, इसको अच्छा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। अब कराची में वो पॉसिबिलिटी थी नहीं, तो इस वजह से वो नॉर्दर्न साइड पे चले गए, जैसे कि गिलगित वगैरह में चले गए, मरीब में चले गए। मरीब हम लोग खुद देख कर आए, ब्रीडर फार्म, ब्रायलर का ब्रीडर फार्म, की सारी चीज़ें वहाँ पे चले गई। तो बेसिकली इंडस्ट्री ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा खपत होने की वजह से, ज़्यादा डिमांड होने की वजह से, ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन होने की वजह से वहाँ पे रेट कम है और यहाँ पर रेट ज़्यादा है। लेकिन मिस्री चूज़ों में इसके बिल्कुल अपोजिट सीन है। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई मिस्री चूज़ों की जो डिमांड है ना वो पंजाब से ही पूरी होती है। बहुत पहले जो था वो कराची में थी, बहुत सारी हैचरीज थी जिनको मैं जानता था जो अच्छा चूज़ा प्रोड्यूस करती थी। अब सब लोग पंजाब से मंगाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कोविड के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर बहुत सारे फार्मर काम छोड़ के चले गए, नुकसान हो गए सबको बहुत बड़े बड़े। और उसकी वजह से हुआ क्या, एक अजीब सी मार्केट है कराची की। मैं आपको शायद जनरल बता रहा हूँ, कराची की मार्केट जो है ना वो लकीर के फ़कीर वाली है। खैर पंजाब की भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन कराची में पता है क्या होता है, एकदम से इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है कि चूज़ा मिलता ही नहीं है, और एकदम से डिमांड इतनी कम हो जाती है कि वही चूज़ा जो 80 रुपये पे खड़ा हुआ था वो बहुत कम पर आ जाता है। मैं मिस्री की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, ब्रॉयलर के साथ तो ऐसा होता ही होता है पूरी पाकिस्तान में, लेकिन मिस्री में कराची के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसका नुकसान क्या हुआ, जिस तरह ब्रॉयलर में जाइंट्स बैठे हुए हैं ना कि वो 2 साल 3 साल नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, मिस्री में ऐसे लोग नहीं हैं। मिस्री में ज़्यादा नुकसान होता है, लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। काम छोड़ के जाने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि भाई जब उन्होंने काम छोड़ ही दिया तो जाहिर सी बात है कि अब जो चूज़ा आएगा वो पंजाब से आएगा। अब पंजाब से जो लोग चूज़ा मंगा रहे हैं ना, उनका रीज़न क्या है, अगर सपोज़ कर लेते हैं कि पंजाब में 80 रुपये का चूज़ा चल रहा है, ठीक है, अब वो पंजाब से यहाँ पर आएगा, उसमें 15-20 रुपये किराया पड़ जाएगा। 15-20 रुपये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि देखें, अगर 20,000 चूज़ा भी आता है तो कम से कम गाड़ी वाला 40-50 हज़ार रुपये ले लेगा। तो इसमें किराया आ गया, उसके अलावा हल्की फुल्की मोटेलिटी आ गई, तो 80 रुपये का चूज़ा कितने का हो गया, 100 रुपये का हो गया, ठीक है। 100 रुपये का होने के बाद आपने उस पर 10 रुपये की मैरिक्स की वैक्सीन लगा ली, वो 110 रुपये का हो गया। चलो पीछे से आपने मैरिक्स लगवा के 100 रुपये का आपको पड़ गया। अब जाहिर से बात है जो बंदा ला रहा है ना वो कुछ पैसे कमाएगा, अल्लाह ने उसकी रोज़ी रखी है। और आप में से मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग पुराने काम, जो नए काम करने वाले हैं उनके लिए एक बात है, पुरानों के लिए तो नहीं है, कि बेवकूफ़ तरीन लोग होते हैं जो समझते हैं कि भाई सामने वाले को पैसे कमाने नहीं देना, हम ही कमाएंगे, हमारा इस पे हक है। देखिए सामने वाला अगर काम कर रहा है ना, उसने आपसे कमाना है। तो बेसिकली तिल जो होता है, जो तेल होता है ना वो तिलों से ही निकलता है, यानी कि तिलों को ही निचोड़ेंगे तो ही तेल निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपना मार्जिन छोड़ दे और किसी और तरीके से कमाए, उसे किसी न किसी तरीके से आपसे कमाना है। तो चूज़े क्वालिटी आपको कम दे देगा, आपको अगर रेटों में कम दे रहा है, लेकिन ये रेटों में फ़र्क आ जाएगा। तो बीच में क्या हुआ, एक तो ट्रांसपोर्टेशन आ गई, सेकंड एक ब्रोकर ऐड हो गया। तो ब्रोकर ऐड होने की वजह से क्या हुआ कि रेट अगेन थोड़ा सा और बढ़ गया, ठीक है।
अब हमारे पास आया, हम लोगों ने छोटे और स्मॉल स्केल पे निकालना है। अब पंजाब से क्वांटिटी जाती है 5,000, 8,000, 10,000। अब मैंने यहाँ पर बेचना है 100, 500, 200, 1000, 800, 900। तो इतनी क्वांटिटी को पर जाहिर सी बात है एक एडिशनल चार्जेस मेरे अपने भी होंगे, तो फिर जाहिर से कुल मिला के कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद जो मुझसे लेगा वो आगे बेचेगा। तो एक साइकिल है, अल्लाह ने सबका रिस्क रखा है इस पूरी लाइन में, और माशाल्लाह से बहुत सारे लोग इस काम से कमाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कमाते, बहुत सारे लोग कमाते हैं। अल्लाह ने सबकी रोज़ी रखी है इस काम के अंदर। तो ये एक बेसिक रीज़न है जिस वजह से पंजाब की और कराची की मार्केट में फ़र्क है। अच्छा, एक चीज़ और है, पंजाब में अगर आप देखोगे ना तो मिस्री के 20-20, 30 हज़ार के फ्लॉग डलते हैं, इतने बड़े बड़े फ्लॉग। कराची में ऐसे फ्लॉग आपको फ़िलहाल नहीं देखेंगे, बहुत कम। पूरे कराची में शायद एक बंदा या दो बंदे ऐसे हैं जो डालते हैं इस टाइम पे, जिनके पास 20,000, 18,000 चूज़ा फ़िलहाल अवेलेबल है, जो माला बनों ने। लेकिन भाई मेजॉरिटी जो लोग हैं ना वो 1,000, 2,000, 3,000 की फार्मिंग पे आ चुके हैं। वही वजह है, मार्केट इतनी ख़तरनाक है, लोग डरते हैं। अब हम 5,000 पे इसलिए नहीं जा रहे कि फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है और उस हिसाब से खर्चे हैं, जबकि मैंने भी 8,000 चूज़ा डाला है। लेकिन वही बात है कि मार्केट एकदम से बैठ गए तो फिर हम फंस गए थे। तो इसलिए ब्रॉयलर इस सिचुएशन में बेहतर है मिस्री से। लेकिन ये है कि हर काम के अपने पॉइंट कौन से। मेरे हिसाब से ये वाला काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ब्रॉयलर अच्छा लगता है, तो अल्लाह सबकी रोज़ी चला ही रहा है। मैंने कहा आपको ज़रा इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये वलीद तो बहुत ज़्यादा मार्जिन रखता है अपना, इतना तो मार्जिन होता नहीं है, इतना चूज़ा है। तो भाई सीधी सी बात है, जितना चूज़ा आएगा ना वो कॉस्टिंग में आ जाता है। अच्छा, दूसरा, अगर जो ब्रोकर मुझे यहाँ पे कराची पहुँचा के दे रहा है वो 8-10 रुपये रखता है ऊपर, तो अब देखें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हमारे साथ पंजाब में ऐसा हुआ है कि भाई हमने पैसे भेजे, फिर उसके बाद चूज़ा जो था या तो ढंग का नहीं आया या आया ही नहीं। खैर मेरे साथ एक दफ़ा भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। तो उस वजह से मैंने आज तक एक दफ़ा भी एक्सपीरियंस नहीं किया कि मैं पंगा लूँ कभी। मैं हमेशा सोचता हूँ यार थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे दूँ किसी बंदे को, लेकिन डायरेक्ट चूज़ा मिल जाए वो आसान है। तो कम से कम ना थोड़ा बहुत आइडिया हो कि चीज़ का मसला तो नहीं है। तो ये एक मेन रीज़न था जिस वजह से हम महंगा लेते हैं और महंगा बेचते हैं, और वो फिजिबल भी रहता है क्योंकि उसके बदले में अगर मैं पैसे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो मुझे चीज़ की गारंटी है कि यार चीज़ में मुझे धोखा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझे बी ग्रेड चूज़ा पकड़ा दें उसके बाद मुझे बोले बेटा आप ही का चूज़ा आप भुगतो इसको। तो ये वाली चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो मैंने कहा चलें आपको एक छोटा मोटा सा आइडिया देते हैं मार्केट का, मार्केट के हवाले से, मार्केट की सिचुएशन से लेकर आप चलते हैं घर के चूज़े पर, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। मैंने सोचा था कि वीडियो हम रात में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा, बट हुआ ऐसा कि रात को मुझे यहाँ पर आते थोड़ा टाइम लग गया, फिर उसके बाद वीडियो की क्वालिटी डाउन हो गई थी तो रह गया। खैर वापसी इधर आ गए, यहाँ की तरह मोडेलिटी वगैरह डिस्कस करेंगे कि आज तकरीबन एक हफ्ता इनको ऑलमोस्ट हो चुका है, 6 दिन हो चुके हैं बेसिकली। तो अभी ज़रा इनकी सफाई वगैरह करेंगे क्योंकि जो यहाँ का गत्ता है ना वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। मुझे 2 दिन से टाइम नहीं मिला कि मैं इसकी सफाई कर सकूँ। और टेम्परेचर बताऊँ भाई, अभी कुछ नहीं जलाया जब भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। देखो गत्ते की हालत क्या हुई है। तो हमें सारे गत्ते को उतार के यहाँ पे बुरादा वगैरह बिछाना है। बुरादा पीछे रखा हुआ है मेरे पास, और इसके बाद जो है ना फिर यहाँ के आपको विब्रेट कहानी सुनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं, गत्ता उठाने से ना सबसे पहले कि आपको निंजा टेक्निक बताऊँ मैं आपको, वो ये है कि आप सबसे पहले तो ना इनको फीड डाल दो। उसका फ़ायदा क्या होगा, ये आप लोगों को तंग नहीं करेंगे, थोड़ा भूखा रखो इनको, और ये सबके सब जो ना ये खाते रहेंगे, क्या कहते हैं फीड खाना शुरू हो जाएंगे। वरना पता है क्या होता है, हल्की फुल्की फीड ज़ाया हुई भी होती है जो हम शुरू में डालते हैं फ्लोर पे। अब उसका नुकसान क्या होगा, जो चूज़े बहुत सारे होंगे ना वो उसको उसी फीड से खाना, ज़मीन से खाना शुरू कर देंगे। यानी गत्ता उठाया, गत्ते के नीचे से फीड निकली गंदी फंगस वाली, वो उसको खाना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद अगले दिन मोटेलिटी शुरू। अब लोग मुझे कहते हैं उनके पास मोटेलिटी हुई, तो रीज़न मैं पूछता हूँ यही निकलता है, ग्रीन फीड खा ली थी। तो इसके एहतियात के लिए हमारे पास एक प्रो चीज़ है, और वो ये है कि हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। खैर थाल गंदे हो रहे हैं, थाल भी जो ना आप लोग देखेगा इसके बाद में चेंज कर दूँगा, साफ़ कर दूँगा या चेंज कर दूँगा, क्योंकि जो ना अभी काम जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा था, इस चक्कर में जल्दी जल्दी में ज़रा इसको हम डाल दें। अदरवाइज़ जो ना थालों को समझ लें कि डेली ही सफाई होती है, एक दफ़ा सुबह होती है या फिर कभी कभी रात में होती है, जैसा मुझे टाइम फिजिबल लगता है। मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करता, पर मैं ये करता हूँ कि ऐसे बातें काम ऐसा है मैक्सिमम जितना हो सके ना उतना मैं क्लास से कर लूँ। खैर देखो गत्ते का सबसे प्यारा जो फ़ायदा होता है ना वो यही होता है कि देखो आप कितने प्यार से उठा लेते हो। अगर यही दूसरा वाला गत्ता होता ना तो मुश्किल हो जाता थोड़ा सा। लेकिन सबसे बड़ी बात है अवेबिलिटी की, अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता तो आपको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको डे ओल्ड चूज़े के लिए बताऊँ, इससे जो ना बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें भी बेहतर रहेंगी, आपको इंशाल्लाह ताला जो ना आपके लिए आसानी भी रहेगी। क्योंकि हमारे जो फार्मिंग व्लॉग्स होते हैं ना वो जाहिर सी बात है मेरी तरह की छोटे फार्मर्स होते हैं जो उनको वॉच कर रहे होते हैं। छोटे सेंस में कहूँगा कि देखिए हमारा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जितना भी है, लेकिन इन जनरल जो है ना बहुत जिसे कहते हैं एक मुनासिब सा काम है। तो मैंने कहा आपको ज़रा आइडिया दे दूँ कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं और किस तरीके से ना सारी चीज़ों का हिसाब किताब रहता है। तो और आप में से लास्ट टाइम की वीडियो पे एक बंदे ने कहा था डेली वीडियो पॉसिबल नहीं है भाई, 2 दिन 3 दिन में एक वीडियो आएगी, एडजस्ट करें आप हमारे साथ। इंशाल्लाह ताला चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाएँ, कुछ चीज़ें प्लान हो जाए, वीडियो थोड़ी हाई क्वालिटी हो जाए, तो फिर इसको तो ना अच्छे से हम बनाते रहेंगे। तो देख रहे हो ना यार कितना सारा करता है। तो मैंने कहा सारी की सारी वीडियो जो ना आपको दिखाते हैं किस तरीके से उठाना है। ये जितने हैं ना सबके सब रोल बना के आराम से फेंक दो उसको, और नीचे का फ्लोर देख लो कितना साफ़ निकला है। लेकिन फ्लोर के आप साइड्स पे देखोगे ना आपको हल्की हल्की सी फीट दिखेगी, वो अगेन वही
रीज़न था जो मैंने आपको बताया कि चूज़े फीड बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। चूज़े पता है क्या करते हैं, चूज़े फीड को पाँवों से मार मार के ज़ाया करते हैं, क्योंकि इनकी जो बाय नेचर है ना वो तो यही है जिस तरह मुर्गी उनसे खिलाती है। भाई अभी मैं इसको समेट ही रहा था, मैंने सारा समेट के उस तरफ रखा है अभी, लेकिन अभी आप देखो सारे चूज़े एक तरफ जमा हो गए। उसकी वजह ये है कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में फ्लोर नहीं देखा। अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे को बोल रहे हैं तुम जाओ आगे। और जो यहाँ पे पहुँच गया वो तो फीड खा रहा है, लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा था वो अभी तक यहीं घूम रहा है। और बाकी सब ठठर के पीछे दोनों छुप के बैठे हैं, लेकिन उनको समझ भी नहीं आ रहा यार ये हो क्या रहा है इनके साथ। और ये ज़मीन कहाँ गई, इनकी दोनों ज़मीन आज तक ऐसी देखी नहीं थी। तो ये होता है भेड़ चाल वाला सीन। अब एक एक दो आगे बढ़ रहे तो सब उनके पीछे पीछे आएंगे। जो आगे बढ़ेगा वो लीडर होगा और उसको सबसे पहले फीड मिल जाएगी। लेकिन जो पीछे सोचता रहेगा ना सबसे लास्ट में, जब तक वो पहुँचे क्या पता फीड ही ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको ऐसी जनरल बता रहा हूँ कि भेड़ चाल का जो कॉन्सेप्ट था ना वो उस तरह का मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये लकीर के फ़कीर होते हैं। एक जाएगा तो उसके पीछे आएंगे, कोई खुद से हिम्मत नहीं करेगा कि जाके वो बागी बने। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा भाई, जो पानी आप देख रहे हो ज़मीन पर हल्का सा पानी गिरा हुआ है, उसकी वजह ये है कि हमारी छत जो ना हल्की सी लीक हो रही है। तो उस चक्कर में पानी बारिश का नीचे आ रहा है और अभी शदीद बारिश हो रही थी। बीच में जो गैप यानी कि वीडियो दोनों तकरीबन आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद बन रही है। उसका रीज़न ये था कि बारिश की वजह से मैं भी ज़रा बाहर निकल गया था, मैंने दूसरी जगह पे जाना था काम के लिए, तो मैं उस तरफ चला गया था। तो इस चक्कर में वीडियो थोड़ी सी लेट बन रही है, पर अगेन आपको आइडिया हो जाएगा चूज़ों का थोड़ा बहुत कि किस तरीके से काम है। अच्छा, कोर्स के बाद जो ना हमारे कोर्स में कुछ एक आज साहब है जिन्होंने हमसे कोर्स बाई किया है और उनको जो ना एक चीज़ में मसला था। तो देखें, कोर्स का तो हमारा जो इशू है ना, जो हमारा सीन है पूरा का पूरा, जो कोर्स का हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो बेफिक्र हो जाए आपको इस तरीके से है कि यानी कि जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उनके लिए बता दूँ कि अगर आप लोग जो हैं, आप लोग बेसिक कुछ भी नहीं पता तो आप कोर्स लेके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ पता है तो भी आप कोर्स लेके स्टार्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? देखिए, हमने कोर्स को सिर्फ इस तरीके से नहीं किया कि एक सेलर हो जिससे आप कांटेक्ट में हो, वो आपको कोर्स देगा, वही आपको डील करेगा। मैं वाहिद बंदा हूँगा जो बेसिकली खुद डील करता है और पता नहीं कब तक करूँगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा ये है कि पर्सनली तो फ़िलहाल आपको मैं ही डील कर रहा हूँ। तो फिर जाहिर सी बात है, किसी का कोई सवाल होता है तो उसको मैं जवाब देता हूँ। मेरा प्लान ये है इन फ्यूचर के सेल के लिए, यानी कि जो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट पे लिए कोई और बंदा हो जाएगा और कंसल्टेशन के लिए मैं खुद अवेलेबल हो जाऊँगा, तो आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली जो 2500 है ना, उसमें खाली कोर्स नहीं होता, हमारी कंसल्टेशन भी साथ में होती है। यानी कि एक फार्मर मैं आपको दिखाऊँगा, उनकी भाई पर डे की मुझे अपडेट मिल रही है फ्लॉक की। वो मुझे डेली वीडियो सेंड करते हैं, मैं उनको डेली बताता हूँ क्या चेंजिंग करनी है क्या नहीं करनी। और उनकी फर्स्ट डे की मोर्टेलिटी 29 थी सॉरी, और आज 0 मोर्टेलिटी है और तकरीबन 13 दिन 14 दिन हुए। डेली की एक आध हो रही थी, पर ऐसा चीज़ें कम हो गई। तो बेसिकली यही है कि भाई जो लोग हमसे कोर्स बाय करते हैं उनको सिर्फ कोर्स नहीं पकड़ा देते, उसके बाद डिटेल में गाइड भी करते हैं। तो चले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वीडियो को फिर इसके बाद एंड करते हैं। अच्छा भाई, आज की इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। पूरी सफाई वगैरह हो गई है, जगह इतनी खूबसूरत लग रही है। और लास्ट वीडियो में हमने एक साहब के बारे में बात करी थी, तो उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने तकरीबन 5-6 लोगों ने किया होगा कि भाई हाँ बिल्कुल ऐसा हम भी एक बंदे को जानते हैं और आपके ग्रुप में बातें होती हैं। हम ग्रुप के स्क्रीनशॉट शेयर किए, 2-3 चीज़ें दिखाई। तो खैर भाई यही थी कि जिन लोगों को काम करना है ना, वो खामोशी से अपना काम करें, अल्लाह बरकत देगा। किसी की बुराई करेंगे ना तो फालतू में एक दिन ना वो हो जाएगी, एक अलग सी बात हो जाएगी। तो खैर वीडियो को लंबा नहीं करते, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़। और साथ साथ कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। और कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें हमने सारी डिटेल दी है। बेसिकली कोर्स में हमारे कोर्स है, साथ में कंसल्टेशन है और साथ में हेल्प है। नहीं कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो फार्मिंग के हवाले से तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर देंगे हम और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हो माशाल्लाह से कितने सारे। आप में से एक बंदा मुझसे पूछ रहा था यार चलते कैसे तुम सारे चूजे के साथ? भाई ऐसे चलता हूँ, देख रहे हो एक भी चूजा पाँव में नहीं आया। उसकी वजह सारी है कि आता भी नहीं है भाई, सीधी सी बात है। पाँव देना हम लोग यूँ चलाते हैं, नहीं कि पाँव हम खींचते हैं, पाँव हम चलाते नहीं है। अगर चलाए ना यूँ करके तो फिर दबने का टेंशन होता है। चले मिलते कल के एपिसोड में, ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।